क्लास में कौन सा एक्सरसाइज होगा? प्रश्नावली 8.3। ठीक है, किस बारे में पढ़ाई करेंगे? पूरक कोण। क्या होता है पूरक कोण? दो कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। तो क्या बोलेंगे उस दोनों कोण को? पूरक कोण। किसका पूरक कोण? एक दूसरे का पूरक कोण। मतलब सिर्फ पूरक कोण नहीं बोलेंगे, अगर दो कोण का योग किए, ए और बी का हम लोग क्या किए, योग करने के बाद कितना आएगा? 90 डिग्री। तब क्या बताएंगे? ए और बी, ये दोनों ए और बी क्या है? एक दूसरे का पूरक कोण होगा, है ना? एक दूसरे का पूरक कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये मान कर चल रहे हैं ए और बी दो कोण है जिसका योग कितना है? 90 डिग्री है ना? ए और बी क्या है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं ना, ए बराबर 90 में माइनस बी, है ना? या फिर बी बराबर 90 में माइनस, ऐसे लिख सकते हैं ना? तो इसी के हिसाब से अभी हम लोग को फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है कि अगर एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, ए बी और सी इसका समकोण है, क्योंकि ए और बी तो हम लोग इधर ले लिए हैं, है ना? तो सी क्या हो गया? समकोण हो गया। तो अब ये बताना है, अच्छा इसमें नहीं लेते हम लोग, क्या कर रहे हैं ना, ज्यामिति का यूज करते हैं। ये क्या है रे? अभी प्लस है, अभी क्या है? प्लस है। इसी का केंद्र को O लिख देंगे और इधर X लिख देंगे। अब क्या हो गया? ये हो गया X अक्ष और ये Y अक्ष होगा ना? X अक्ष और Y अक्ष का ना एक हम बिंदु ले लिए, यहाँ से ये साइड से एक बिंदु ले लिए और ये साइड से एक बिंदु ले लिए, ठीक है, और इसको हम मिलाए यहाँ पे। ठीक है, इसको मिलाने पर ये जो दूरी होगा ना, इसको हम बोले क्या? इसको हम बोल दिए A, ठीक है, और ये दूरी को बोल दिए B। इतना समझ आ रहा है? अच्छा, ये कोण को अगर हम ये और आगे चले जाएंगे इस तरह से, तो ये बिंदु का मान कितना होगा? यहाँ का दूरी A हो गया और यहाँ का दूरी, तो ये बिंदु का मान होगा ना A, B। अच्छा, अब बताओ अगर ये कोण का मान A है, ये कोण का मान कितना है? A है। ये तो 90 डिग्री होता है, ये कोण का मान क्या होगा? इसको हम B मान लिए, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि A प्लस B का मान कितना? 90 डिग्री। सही लिखा हुआ है कि नहीं इसके हिसाब से? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, इसमें एक कोण 90 डिग्री है, तो जो दो कोण बच रहा है उस दो कोणों का योग 90 होना चाहिए ना, तो वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? साइन थीटा का। और अच्छा, इसका नाम भी लिख देते हैं। ये ए है ना, एक्स गया है ना, तो इस बिंदु का नाम और इस बिंदु का भी नाम लिखेंगे। तो क्या लिख दे बताइए? क्योंकि यहाँ पे O लिखा हुआ है, यहाँ P लिख देते हैं और इसको Q। ठीक है, ये ऊपर जाके Y अक्ष बन रहा है। इतना तो समझ आ रहा है? अगर हम लिखेंगे साइन A का मान, ठीक है, तो क्या आएगा? साइन A का मान लंब बटा कर्ण, ऐसा होता है ना, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लंब और कर्ण क्या होगा? अगर ये A है तो इसके हिसाब से OQ को हम बोलेंगे लंब कि नहीं बोलेंगे? और अगर ये 90 है तो इसके सामने वाला PQ को बोलेंगे कर्ण। सही बोल रहे कि गलत बोल रहे? सही बोल रहे हैं ना। अब साइन A की जगह अगर हम कॉस B का मान निकालेंगे, क्या कर रहे हैं? कॉस B का मान। तो कॉस B का मान क्या होता है?
आधार बट्टा कर्ण, ठीक है। अब फिर से बताओ, अगर हम कोण इसको ले रहे हैं तो ये क्या होगा? लंब होगा ना, और ये क्या होगा? ये बात समझ आ रहा है? अगर हम कोण ऊपर वाला ले रहे हैं तो इसका मतलब उसके सामने वाला को क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे, और ये साइड वाला को आधार बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आधार के जगह पे क्या आएगा? ओ क्यू आएगा, आएगा ना, और कर्ण के जगह पी क्यू आएगा, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से क्या समझ आ रहा है? समीकरण 1 और 2 से क्या समझ आ रहा है? समीकरण 1 और 2 का LHS और RHS क्या है? बराबर है ना। तो अगर LHS बराबर होगा तो RHS भी बराबर होगा कि नहीं होगा? समझ आ रहा क्या बोल रहा है? अगर ये दोनों का ये साइड वाला बराबर है तो ये साइड वाला भी बराबर होना चाहिए ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 में LHS क्या है? LHS नहीं, ये RHS है ना, तो RHS क्या होगा? RHS बराबर है, अगर RHS बराबर है तो LHS भी क्या होगा? LHS भी बराबर होगा, ठीक है। उसको लिख देते हैं यहाँ पे, है ना, कि इसका LHS है साइन A, है ना, और इसका LHS है कॉस B, ठीक है। अब एक एक बार हम मान लिखेंगे। A का मान कितना है? 90 माइनस B है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 90 माइनस B के बराबर में कितना आया? B, है ना। नहीं, उसको नहीं लिखेंगे हम, यहाँ लिखे सिर्फ कि A का मान क्या लिखे? 90 माइनस B, तो क्या आया? कॉस B, ठीक है। या फिर हम अगर ऐसे लिख रहे हैं, साइन A को छोड़ दिए, ठीक है, और कॉस B की जगह लिखेंगे तो B का मान कितना होगा? 90 माइनस A। इससे 2 फॉर्मूला मिल रहा है। B का मतलब कौन है ना, मतलब थीटा हो गया, तो ये भी क्या होगा? थीटा, क्योंकि दोनों B है, ये A है तो ये भी क्या है? तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो 2 फॉर्मूला मिला है यहाँ पे। क्या क्या फॉर्मूला मिल रहा है कि अगर साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो बराबर में क्या आएगा? साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा आएगा। एक तो और फॉर्मूला मिल रहा है यहाँ से, कॉस में 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा। तो ये 2 फॉर्मूला हो गया, समझ आया? ये फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है ना। ये आता कैसे ये हम समझाए, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा किए तो कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा किए तो साइन थीटा। मतलब ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है। जो पहला क्लास हम किए थे ना, पहला नहीं दूसरा क्लास, उसमें एक चीज़ बताए थे तो हम बोले थे बाद में बताएंगे कि जब साइन का मान लिखे थे और कॉस का मान लिखे थे, 0 डिग्री के लिए लिखे थे, 30 के लिए लिखे थे, 45 के लिए लिखे थे, है ना, 60 इसमें भी आया था ना, इस तरह से फिर 60। तो हम बताए थे ना, इस साइन का 30 और कॉस का 60 बराबर होता है, और कॉस का 30 और साइन का 60 दोनों क्या होता है? बताए थे ना ये। इसीलिए क्योंकि अगर इस 30 को अगर हम लिखेंगे क्या, 90 माइनस कितना? 60। 90 माइनस 60 का मान कितना होगा? 30 होगा ना। तो साइन 90 माइनस 60 मतलब साइन 30। तो साइन 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा? कॉस 60 हो जाएगा। साइन 90 माइनस 60 यहाँ पे रहेगा तो कॉस 60 आ जाएगा ना। मतलब 90 माइनस 60 साइन में और कॉस में 60 दोनों क्या होगा? बराबर। तो यहाँ 90 माइनस 60 का मतलब 30 हो गया, और यहाँ 60 का मतलब 60 हो गया। तो साइन का 30 और कॉस का 60, इसलिए क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। समझ आया बात? ये बात क्लियर है ना। इसमें और एक तरह से इसको याद रख सकते हैं फॉर्मूला, कि यदि
a प्लस बी, ये इंपॉर्टेंट वाला चीज़ है ना, इसलिए इसको बता रहे हैं यहाँ पे, बता रहे हैं क्या कि यदि a प्लस बी कितना होगा, 90 होगा, ये दिया हुआ है, ठीक है, या क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख के समझ आ रहा है कि a प्लस बी का मान कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। इस स्थिति में अगर हमको साइन के साथ नीचे में अगर कॉस आया और यहाँ b लिखा हुआ है, इसका मान 1 होगा, ये तो फिक्स है, होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि a प्लस बी का मान कितना है, 90 है। इस b की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, b की जगह क्या लिखेंगे? अरे a प्लस बी 90 है तो b की जगह क्या लिख रहे हैं, 90 माइनस से आ रहा है ना, इतना छोटा चीज़ बोलने में इतना दिक्कत। यहाँ पे b का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे b की जगह पे क्या लिखेंगे, 90 माइनस a। अब यहाँ 90 माइनस a लिखेंगे तो cos 90 माइनस a कितना होता है, साइन a हो जाएगा, ऊपर भी क्या है, कट जाएगा दोनों, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी दो कोण का योग 90 मिलेगा तो साइन a बटा कॉस b, या ऊपर में रहेगा कॉस a बटा साइन b, इसका मान कितना होगा, a होगा। ये बात समझ आया? चलिए इसके आगे करते हैं। अब हमको एक नया फॉर्मूला चाहिए, उसमें क्या लिखा हुआ है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये पूछ रहा क्वेश्चन में। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा होगा। कैसे आएगा वो चीज़, तो हम tan का मतलब क्या जानते हैं, साइन बटा cos जानते हैं ना, तो यहाँ a और a लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, नहीं ना लिखेंगे a और a, तो यहाँ क्या लिखेंगे, थीटा और थीटा लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे, तो लोगों को समझ नहीं आ रहा अच्छे से। यहाँ कौन क्या है, तो जो कौन यहाँ रहता वही ना लिखते हैं, ये कुछ भी लिख देंगे। tan थीटा रहेगा तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो जो कौन यहाँ रहेगा वही कौन आता है फॉर्मूला में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या हम लोग सीखे अभी, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या सीखे, ये तो कुछ फॉर्मूला नहीं होता है, नहीं होता है, कॉस बटा साइन कॉट होता है ना, तो लिखेंगे ना कॉट थीटा, तो किसके जगह आया, इसके जगह आया, मतलब tan में 90 माइनस थीटा किए तो क्या मिला, कॉट थीटा। इसको समझने में दिक्कत है कुछ? इसी तरह से अगर हमको बोलेगा कि कॉट 90 माइनस थीटा निकालना है ना, क्या निकालना है, कॉट 90 माइनस थीटा, तो निकल जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या करेंगे, कॉट क्या होता है, कॉस बटा साइन, तो लिखेंगे कॉस बटा साइन, और कौन जो है वही ना आएगा, 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से कॉस 90 माइनस थीटा मतलब होता है साइन थीटा, और ये क्या हो गया, और दोनों मिला के होता है tan थीटा। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि कॉट में अगर 90 माइनस थीटा मिलेगा तो ये लिख सकते हैं tan थीटा। मिला ये चौथा फॉर्मूला, है ना, एक साइन कॉस का था और एक tan और कॉट का हो गया, ठीक है। और आते हैं, अगर हमको लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, कॉसेक लिखा हुआ है ना, कॉसेक में क्या लिख दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे, अरे कैसे लिखेंगे, वो तो हो गया क्या लिखेंगे, हम पूछ रहे कैसे लिखेंगे, मतलब क्यों लिखेंगे। तो कॉसेक को पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 साइन लिख सकते हैं ना, 1 साइन में कौन क्या लिखेंगे, जो है वही ना आएगा, 90 माइनस थीटा, तो 1 साइन 90 माइनस थीटा का मान
फॉर्मूला हो गया ना ये ला। और कॉस जब ऊपर जाता है तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अरे सेक थीटा होता है ना, 1/cos मतलब सेक थीटा होता है ना। तो किसके जगह आया ये? कॉसेक 90 माइनस थीटा। आज तुम लोग अपना बुद्धि में ना जंग लगा के आया है, ऐसा हमको लग रहा है कि बात बहुत धीरे धीरे समझ रहा तुम लोग। सेक 90 माइनस थीटा इसी तरह से आ जाएगा। क्या लिखेंगे? 1/, सेक का उलटने से कॉस बनता है 90 माइनस थीटा, है ना। और फिर कॉस 90 माइनस थीटा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? साइन आएगा कि नहीं? साइन थीटा हो जाएगा। और साइन जब ऊपर जाता है तो क्या बनता है? कॉसेक थीटा बनता है। मतलब सेक में जब 90 माइनस किए तो क्या बना? कॉसेक थीटा बना। तो ये हो गया फॉर्मूला। समझ आ रही है कि समझने में दिक्कत है? नहीं है ना। याद रखने के लिए ऐसे याद रख लेंगे कि साइन किसके साथ बनता है? कॉस के साथ, है ना। और टेन का किसके साथ होता है? कॉट के साथ होता है ना। और कॉसेक का होता है सेक के साथ। ये हम क्या लिखे हैं कि साइन में 90 माइनस थीटा होगा तो क्या बन जाएगा? और कॉस में 90 माइनस थीटा होगा तो साइन थीटा। ऐसे टेन में 90 माइनस थीटा हुआ तो कॉट थीटा, और कॉट में 90 माइनस थीटा हुआ तो टेन थीटा। ये एक दूसरे के साथ मिलता है। उसी तरह कॉसेक में 90 माइनस थीटा हुआ तो सेक थीटा, और सेक में 90 माइनस थीटा हुआ तो कॉसेक थीटा। याद रहेगा ना ये? इसमें कुछ कुछ चीज़ जो बताए थे, जैसे कि अगर हमको पहले तो ये अगर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यदि a प्लस बी का मान कितना 90 दिया हुआ है तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? तो हम लोग कर सकते हैं कि पहला नंबर साइन के साथ अगर क्या मिल रहा है? a, और नीचे क्या मिल रहा है? कॉस b, या फिर कॉस ऊपर में और नीचे में, ठीक है। और दोनों का मान कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों आएगा समझ गया ना सब? क्योंकि a प्लस बी 90 है, इसका मतलब b की जगह क्या लिख देंगे? 90 माइनस a लिख देंगे। आज यहाँ पे b की जगह पुट कर देंगे 90 माइनस से, तो कॉस क्या बन जाएगा? साइन है। साइन है साइन कटेगा। उसी तरह ये भी होगा, है ना। उसी तरह से और किसको लिख सकते हैं हम लोग? इस तरह से tan a ऊपर है तो नीचे क्या होना चाहिए? कॉट होना चाहिए। और भी कॉट में क्या होना चाहिए? b होना चाहिए, है ना। या फिर कॉट ऊपर है तो जब इसका हम लोग आंसर करेंगे ना कॉपी में, तो ऐसे डायरेक्ट 1 नहीं लिख देंगे। ये तो हम याद रखने के लिए बताए कि देखते के साथ ये तो समझ आ जाएगा कि 1 हो जाएगा, लेकिन पूरा प्रोसेस में करेंगे। क्या प्रोसेस करेंगे कि इस b की जगह पे हम लोग ये वाला मान को पुट करेंगे, और फिर कॉट 90 माइनस a है तो वो बन जाएगा tan a। फिर tan a बनेगा तब ये कट के क्या हो जाएगा? समझ आया ना। और एक क्या आएगा? कॉसेक। अगर कॉसेक a है तो नीचे क्या होना चाहिए? सेक के होना चाहिए, नहीं सेक b होना चाहिए। और अगर सेक ऊपर में है तो कॉसेक ऊपर नीचे होना चाहिए, है ना। और दोनों कितना आएगा? 1, ठीक है। और एक चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर ऐसा हमको मिला tan a और tan a, तो इसका मान कितना होगा? इसका मान नहीं पता। tan a बाई tan a अगर दिया हुआ है तो इसका मान क्या होगा? a होगा, b होगा, c होगा, क्या होगा? 1 होगा ना। इसलिए आँख बंद करके भी कोई बता देगा कि 1 होगा। होगा कि नहीं? ऐसे काट के इसका एक बार में 1 होगा ना। यहाँ ये बता रहे हैं कि ये जो tan दिया हुआ है ना, साइन कॉस कॉसेक जो भी चीज़ है, इसको ना एक वर्ड यूज करते हैं फंक्शन, जो कि 11th क्लास में पढ़ेंगे, है ना। फंक्शन बोलते हैं इसको। लॉग कभी सुना है? लॉग 10 का मान 1 होता है, केमिस्ट्री में यूज हुआ होगा, है ना, पीएच इसके लिए सब में। तो इस तरह का चीज़ को ना हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन को ना कभी भी ऐसे काट के नहीं दिखाते हैं, है ना। अब इसलिए हम बता रहे कि
अभी एग्जाम में तुम लोग ट्यूशन से अगर पढ़ रहा होगा कहीं पे तो इसको काट के दिखा के 1 ला रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल में बना रहे दिक्कत नहीं है। अब जब एग्जाम में बैठेगा तो उसका जो कॉपी चेक करेगा कौन मास्टर चेक करेगा, ये पता है? तो कोई भी कर सकता है। अब जिसको नहीं पता वो तो मार्क्स देगा। अब मेरे पास कॉपी आएगा और कोई ऐसे काटा रहेगा तो हम इसमें क्या करेंगे, मार्क्स माइनस कर देंगे, क्योंकि रूल नहीं होता इसे कट करने का। समझ आ रहा बात? तो इस तरह का फंक्शन को काट के नहीं दिखाएंगे। अगर हमको tan a बटा tan a दिया हुआ है तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। समझ आया बात? बिना कट किए 1 लिखेंगे, कट नहीं करेंगे, ठीक है? तो इस सबको याद रखना है कि नहीं रखना है? याद रहेगा ना? अच्छा, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम यहाँ पे रखे हुए हैं क्या? हमको लगता नहीं रखे हैं। रखे थे? नहीं रखे थे तो रखना होगा, ठीक है? देखिए, किसी को देखने में दिक्कत हो रही है? समझ आ रहा है ना? तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये सब कैसा लग रहा है कि देख के ही बन जाएगा? ऐसा लग रहा है? ऐसा क्यों बताइए? दोनों को जोड़िए तो कितना होगा? 90 हो रहा है। अभी बताए थे ना साइन और कॉस में a और b, और a और b को अगर जोड़ने से 90 होगा तो कितना हो जाएगा? 1। इसका आंसर कितना आएगा? समझ आया? इसका आंसर कितना आएगा? 64 और 26 को जोड़ेंगे तो 90 होगा ना? और tan और cot ऊपर रहने से 1 हो जाता है, ठीक है? ये दोनों को मिला के कितना आना चाहिए? क्योंकि 48 है और 42 है, जोड़ने से 90 हो रहा है ना? एक कॉस और एक साइन है माइनस से बीच में, तो क्या आना चाहिए? 0 आएगा। देख के बन रहा है ना सब, क्योंकि ये दोनों एक ही होता है ना। उसी तरह यहाँ पे 31 और 59 को जोड़ने से 90 होगा ना? एक क्या है? कॉसेक है और एक सेक है, तो दोनों सेम होता है ना, माइनस है तो 0। तो ये सब देख के आंसर आ जाएगा। लेकिन ये सबको हम लोग प्रोसेस में दिखाएंगे एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, क्योंकि तो देख के आ रहा है आंसर, है ना? तो लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री और नीचे कॉस 72 डिग्री। तो बनाने का तरीका क्या होगा? इसको या तो ऊपर वाला को चेंज करेंगे या फिर दोनों को नहीं छुएंगे, है ना? तो ऊपर वाला को कर रहे, नीचे छोड़ दे रहे। नीचे लिखा हुआ है कॉस 72 डिग्री, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, 5 लिखा हुआ है तो क्या इसको हम 8 लिख सकते हैं? बराबर होगा? नहीं ना। और अगर -3 कर देंगे तो मतलब 5 को 8 - 3 भी किया जा सकता है ना? उसी तरह ये 18 को हमको हमेशा 90 के टर्म में लिखना है ना? तो साइन रहेगा तो ये 18 की जगह 90 में माइनस कितना करना होगा? लिख सकते हैं ना 18 की जगह। हम ये चीज़ को किसी को चेंज नहीं किया है, बस जोड़ घटाव वाला चीज़ किया है कि 18 को क्या लिख दिए? 90 - 72। अब फॉर्मूला लगाएंगे कि फॉर्मूला क्या है? साइन में 90 - थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का जगह कितना दिख रहा है? 72 है, तो 72 डिग्री लिख देंगे और नीचे कॉस 72 पहले से। तो ये कितना हो गया? ऐसे काटेंगे नहीं, है ना? ऐसे 1 लिख दिया आंसर। समझ आया? उसी तरह से ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, और सब कितना आएगा? ये 1, ये 0 और ये भी 0 आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है पहला नंबर 2 का, है ना? इसमें लिखा हुआ है tan 48 डिग्री, फिर लिखा हुआ है tan 23 डिग्री, फिर क्या लिखा हुआ है? tan 42 डिग्री, और क्या लिखा हुआ है? 67 लिखा हुआ है, ठीक है? इसको हमको 1 दिखाना है ना? 4 चीज़ दिख रहा है ना? तो हमको खोजना होगा ना कि कौन सा दो को जोड़ने से कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो 48 है तो किसको लेंगे? 42। 48 और 42 कितना होगा? 23 है और 67 होगा ना? तो दोनों को हम लोग नहीं छुएंगे, किसी एक को छूना है। तो पहला वाला में हम इसको ले रहे हैं ना? ये हम लोग LHS को सॉल्व कर रहे हैं ना? जब प्रूव करना है, सिद्ध करना है, तो LHS और RHS लाएंगे। तो LHS में लिखा हुआ है tan 48, तो कितना लिखेंगे? 48 की जगह पे 90 माइनस इसको छुए, इसको और इस पे इसी को लेते हैं ना?
तो tan 23 की जगह पे tan 90 माइनस 67। अब बाकी जो 2 है उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उतने लिख दिए। कितना लिख देंगे? tan कितना 42 और tan 67। फिर से यहाँ एक लाइन ले रहे हैं। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? cot थीटा होता है, तो cot 42 होगा, फिर इंटू में cot 67 होगा। अब पहले से कितना है? tan 42 और इतना बात समझ आया? हाँ, अच्छा। इसके बाद थोड़ा इधर बता रहे है ना, cot को क्या लिख सकते हैं? cot को क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी पहले हम ये चीज़ बताए थे। क्या बताए थे? कि साइन थीटा को अगर हम लोग गुना करेंगे किसके साथ? कॉसेक थीटा के साथ, तो 1 होता है। सबसे पहला क्लास में एक दूसरे का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं। कॉसेक का मतलब 1/sin, तो कटेगा ना। उसी तरह बताए थे कॉस के किसके साथ? सेक के साथ। और tan का किसके साथ? ये कब 1 लिख रहे हैं? जब हमका एंगल क्या दिया हुआ है? हमको एंगल एक जैसा दिया हुआ है। ये थीटा तो ये भी क्या है? तो ये 42 है, तो ये भी 42 है ना, इनटू में है ना। तो tan cot 42 और tan 42 गुना किए तो 1 होना चाहिए ना, तो 1 होगा। बट इसको प्रोसेस में दिखाएंगे। cot को जब 1 करने से क्या बनता है? कुछ नहीं बनता है। बनता है कि नहीं? tan 42 बनता है ना। cot का उल्टा tan होता है ना, तो उलट दिए। फिर दूसरा वाला में ये cos लिख दिया है cot, तो 1 कितना हो जाएगा? 67। और पहले से इंटू में कितना है? tan 42 और तो ऊपर नीचे कटता है ना, काट के दिखाना नहीं है, बस दिख गया ना। ये है तो कितना हो गया? और ये कितना हो जाता है? RHS। हम लोग LHS से स्टार्ट किए थे और RHS ला के दिखाए। ये बात समझ आया? तो इस तरह से जब भी मिलेगा ना, तो सबको ऐसा नहीं कहेंगे कि सबको 90 माइनस कर दिए, तब तो आंसर ही नहीं आएगा। हमेशा एक एक स्टेप बढ़ते जाएगा, है ना। इसको भी 90 कर दिए, इसको भी 90 माइनस लिख दिए, इसको भी लिख देंगे और इसको भी लिख देंगे, तो फिर फायदा नहीं होगा, है ना। जब देखेंगे कि जोड़ने से क्या हो रहा है? 90 हो रहा है, तो उसमें से कोई एक को चेंज करेंगे और एक को क्या करेंगे? छोड़ देंगे हमेशा। ठीक है। चलो अब देखो, तो ये भी हो जाएगा ना। ये कॉस और ये क्या है? साइन है। तो ये कॉस का 38 और साइन का, या फिर यहाँ से ऐसा देख सकते हैं कि कॉस का 38 और कॉस का 52। यहाँ भी कॉस का 38 और कॉस का 52। 38 और 52 को जोड़ने से कितना होगा? 90 होगा ना। तो ये जो लिखा हुआ है कॉस का 38 है ना, तो 38 को और 52 को जोड़ने से कितना होगा? 90 हो रहा ना। तो हम बोले से कोई एक को चेंज करते रहे, को छोड़ते हैं ना, तो ये छोड़ के इसको चेंज करेंगे या ये छोड़ के ये चेंज करेंगे, ऐसे नहीं देखते हैं। साइन और कॉस में हम लोग देखेंगे, एक को छोड़ेंगे और एक को चेंज करेंगे। समझ आया? कॉस या साइन वाला को नहीं देखेंगे। उसी तरह tan और cot में tan को नहीं करेंगे। tan और cot रहेगा ना, तब किसी एक को छोड़ेंगे और एक को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे cos कितना है? 38 है, और यहाँ पे साइन कितना है? तो इस दोनों में हम लोग देखेंगे कि एक को छोड़ेंगे और एक को चेंज करेंगे, इस दोनों में नहीं। उसी तरह से cos वाला में जो है ये वाला है ना, इसमें से कोई एक को चेंज करेंगे और एक को छोड़ेंगे। समझ आया? तो ये दोनों ग्रीन वाला में से किसी एक को कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। किसको कर दे? कॉस को कर देंगे। तो कॉस 38 की जगह कितना हो जाएगा? 90 माइनस 52। और ये कॉस को चेंज करे नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इसको कितना लिख देंगे? कॉस 52। समझ आया? उसी तरह इसको चेंज करने ना बोले, क्योंकि ये जो कॉस साइन है तो इसमें से कोई एक लेंगे ना,
इसे इसमें से लिए, तो इसको नहीं करेंगे तो इसको तो करना होगा ना। तो फिर माइनस में साइन 90 में माइनस कितना होगा 52, और ये फिर हम चेंज कर चुके हैं ना, तो ये करेंगे नहीं। साइन, बात समझ आया कि दो टो में से कैसे देखेंगे कि किसको किसको लेंगे और उसमें से एक को करेंगे। अगर हम ऐसा करते ना कि इस दोनों को लेते और इस दोनों को लेते, इसमें से एक टो को करते, इसमें से एक टो को करते, तो हो सकता है सही भी होता है या हो सकता है कि नहीं भी बनता है ना। लेकिन हम लोग देखेंगे कि साइन और कॉस उल्टा वाला होना चाहिए। तो ये कॉस का ये साइन ले रहे क्योंकि यहाँ पे 38 और 52 कितना हो गया 90। ये कॉस का ये साइन ले रहे क्योंकि यहाँ 52 और 38 90 हो रहा है। इसमें से एक को चेंज किए, इसमें से एक को चेंज किए, ये कॉस कितना बनेगा साइन 52 बनेगा और कॉस 52 तो रहेगा ना। उसी तरह माइनस कॉस 52 हो जाएगा और साइन, अब एक जैसा दिख रहा है दोनों, ये और ये एक जैसा है ना, सिर्फ आगे पीछे है, तो कितना हो गया 0। तो उतनी लाना है ना। ये बात समझ आया। यदि tan 2a का मान इतना है तो 2a एक न्यून कोण है, ये भी बता दिया, तो a का मान लाना है। ठीक है, तो ये जो दो कितना 3 नंबर है, ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर हमको लिखा हुआ ना tan थीटा है ना, और यहाँ पे tan फाई इस तरह से दिया हुआ है, तो ये फाई भी एंगल को दर्शाते हैं। जैसे थीटा होता है ना वैसे फाई होता है, ये भी एंगल को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन थीटा से काम चल जाता है, इसलिए 10 क्लास में इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसमें tan थीटा है और ये क्या है tan फाई है, अब बीच में क्या दे दिया है बराबर दे दिया ना, तो इसका मतलब इसका कोण और इसका कोण दोनों क्या होगा, यदि दोनों क्या है न्यून कोण है, ये भी देना चाहिए कि यदि दोनों क्या हो न्यून कोण, मतलब दोनों 90 से कम है। तो इस कंडीशन में हम ऐसे काटेंगे नहीं, डायरेक्ट क्या लिखेंगे थीटा बराबर फाई, इसको क्या बोलते हैं फाई बोलते हैं, है ना। ये देखा है सब, ऋतिक रोशन का एक मूवी आया था आनंद कुमार, मैथमेटिक्स वाला जो था मूवी, उसमें ये वाला वर्ड का यूज किया है शुरुआत में कि फाई का वैल्यू मिल गया। उसमें फाई की जगह ना फी बोलता है उसमें, वो पटना बिहारी है ना, वहाँ पे तो वर्ड को उससे दर्शाया गया है कि वहाँ पे उच्चारण अच्छे से नहीं करता है, तो फाई को क्या बोलता है वहाँ पे फी है ना। फी का उपयोग मतलब फी एक मान है जिसका ना उपयोग करके एक फॉर्मूला बना है, उस फॉर्मूला से किसी भी आदमी का इंसान का ना खूबसूरती को नापा जा सकता है। तो उसमें दिखाया था कि ऋतिक रोशन हीरोइन का ना खूबसूरती क्या उसका मेजरमेंट किया था इसका उपयोग करके। ठीक है, तो अभी हम लोग उतना दूर नहीं जाएंगे क्योंकि हम आनंद कुमार है नहीं और आप लोग इसका स्टूडेंट है नहीं, है ना, तो हम लोग इतने दूर में रह रहे हैं कि इसका क्या होता है फाई है। ठीक है, तो अगर ये दोनों बराबर है और ये दोनों क्या है न्यून कोण है, तो फिर ये दोनों क्या होगा बराबर होगा, बिना काटे, ऐसा नहीं डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ tan 2a, अब बराबर में कितना लिख दिया है cot a माइनस 18। अब बोल रहा है a का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, क्योंकि अगर ये tan और ये भी tan होता तब तो हम अंदर अंदर को क्या करते इक्वल कर देते, जिसे यहाँ अंदर अंदर इक्वल किए ना तो हल हो जाता रैखिक समीकरण से। लेकिन यहाँ पे tan और यहाँ क्या दे दिया cot, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, या तो इसको चेंज करेंगे या तो इसको चेंज करें। तो इसका जो कोण है ये थोड़ा सा जटिल दिख रहा है ना, a माइनस में 18 और इसका एक तो सिंगल है ना, तो इसी को चेंज करेंगे इसीलिए, है ना। कौन सा फॉर्मूला से, तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता है कि tan में 90 माइनस थीटा करेंगे तो cot थीटा आता है, या फिर cot में 90 माइनस थीटा पुट करेंगे ये आता है ना। तो अगर ये दिया हुआ है तो ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, ये रहता है तो ये लिखता है ना, तो ये है तो ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये tan 2a को हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, cot लिखेंगे और क्या लिखेंगे 90 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं ना इस फॉर्मूला से, और बराबर में क्या है a माइनस, समझने में दिक्कत हो रहा है, अब लग रहा है इसके आगे क्या करना चाहिए, बराबर है, ये भी cot है ये भी
तो अंदर अंदर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हाँ, कौन कसाई है यहाँ पे, कट जाएगा, ये बराबर ना हो जाएगा। 90 माइनस 2 बराबर होगा, ये -2 है और एक को इधर लाएंगे तो माइनस है, ये -18 है और 90 को इधर लेगा तो सही कर रहे हैं ना। कितना होगा ये कितना होगा, माइनस से माइनस कटेगा, 3 से 108 कटेगा, कितना बार में, 36 बार में। तो ए का मान कितना आ गया, 36। कोई दिक्कत है समझने में? अब इसी क्वेश्चन की जगह थोड़ा सा अलग कर देगा, tan की जगह कुछ और दे देगा, cot की जगह यहाँ और यहाँ कुछ और दे देगा, तो फिर हमको बताना होगा नहीं ना। ऐसा हुआ था अभी, जो 10 नंबर था उसके बाद एग्जाम्पल भी उसी तरह का था लेकिन नहीं बना था, है ना। अब ऐसा क्वेश्चन होगा, देखो 5 नंबर में दिख रहा है, यहाँ पे sec और यहाँ क्या है, एक में 4 है और एक में a-20 है, a को निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला होता है ना, इसको चेंज करेंगे क्योंकि थोड़ा मुश्किल दिख रहा है ना, इसको चेंज कर सकते हैं ना। सेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक को वापस से कॉस बना दिए और इसका मान है कितना दिया हुआ, कॉसेक a-20 डिग्री। तो कॉसेक कॉसेक हट गया, ये दोनों को बराबर किए, इधर उधर करके एक आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बनाया है पहले। जैसे इसका कॉसेक कॉसेक एक जैसा दिख रहा है ना, हटा दिए तो 90 में -4 है, किसके बराबर हो गया, a में -20 के इक्वल हुआ ना। 4 एक उधर ले गए तो 5a बन जाएगा इसके साथ जुड़कर, 20 इधर ले आए तो 110 हो जाएगा 90 के साथ जुड़कर। तो a का मान कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो क्यों नहीं होगा, ये बनेगा कि नहीं, समझ आया। आसान है ये सब क्वेश्चन, अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन लगा जो समझने में ही दिक्कत हो जा रहा हो, या फिर 2 बार करके हमको समझाना पड़े, सब इजी है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि अभी तो हम बनाए, आप लोग घर में कितने बार बनाएंगे, फिर झूठ बोलते हैं, बोलिए एक बार भी नहीं बनाएंगे, ऐसा होता है कि नहीं। अच्छा बनाएंगे भी तो कब बनाएंगे, आज जाके नहीं बनाएंगे, 5 दिन बाद बनाएंगे। तो जो हम समझाए वो याद रहेगा 5 दिन बाद, एक दिन में ही भूल जाएंगे सब। आज बताए, आज का आज जाके घर में बनाएंगे ना तो याद भी रहेगा और आगे चल के भी याद रहेगा, समझ आ रहा बात। तो आज जाके इसको क्लियर कीजिएगा पूरा वापस से। ऐसा नहीं कि हम ये तो बना दिए तो दोबारा बनाने का जरूरत नहीं है, या फिर देख के बनाएंगे, बिना देखे, क्योंकि अभी समझ आया है ना, तो समझ के फिर याद करने की कोशिश करेंगे क्या क्या किए थे और उसको फिर बनाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन बच गया और एक है नहीं, 2 क्वेश्चन बचा है अभी ना। एक तो ये क्वेश्चन तो हमेशा आते रहता है 6 नंबर, ठीक है। ये जो 6 नंबर है ना, ये आते रहता है। ये भी लिखा हुआ है कि ABC क्या है, क्या है ABC, हाँ ABC है त्रिभुज जिसका अंतःकोण ABC है ना। तो दिखाइए कि sin B + C/2 कितना होगा, क्या करना चाहिए, समझ आ रहा है। 2 चीज का उपयोग करेंगे, एक तो त्रिभुज का कोण है तो उसका उपयोग करेंगे, और दूसरा साइन और कॉस है तो इस दोनों को चेंज करने का फॉर्मूला है कि नहीं। साइन को कॉस में चेंज करने का, 90 माइनस थीटा तो कॉस बन जाता है, और कॉस में 90 माइनस थीटा किया तो एक दूसरा हम लोग वो फॉर्मूला उपयोग करेंगे। तो पहला दिया हुआ है कि ABC का मान कितना होगा अगर जोड़ेंगे तो, यदि ABC का मान यहाँ पे त्रिभुज का कोण है तो ये यहाँ पे A + B + C का मान कितना होगा,
कोई एक को हम दूसरे तरफ ले जाएंगे और 2 को छोड़ देंगे, है ना। कैसे समझ आएगा किसको ले जाएंगे? यहाँ पे देखो कौन है, दोनों साथ में है ना, एक को अलग कर दिया ना, तो हम लोग भी यहाँ पे किसको अलग करेंगे? तो b प्लस सी का मान कितना लिखेंगे? 180 माइनस ए, ये समीकरण 1, ठीक है। अब हम लोग LHS लिखते हैं। LHS कौन सा होगा? ये वाला होगा ना, साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर साइन b प्लस सी दिख रहा है, इसका मान यहाँ दिख रहा है, कितना लिख देंगे? 180 माइनस ए बटा, क्योंकि 2 तो नीचे पूरा में है ना, तो यहाँ पूरा में होगा तो यहाँ पूरा में होगा, तो 1 से ये लिखना पड़ेगा ना, 1 से लिखे। और आ गया है साइन ए, जो 2 लिखा हुआ है ये एक बार 180 के नीचे आएगा और ए के भी नीचे आएगा ना, तो साइन हो गया 180 बट्टा 2 कितना हो गया? 90, और माइनस ए बट्टा 2 इतना ही रहेगा। अब बताओ क्या फॉर्मूला होता है? साइन 90 माइनस ये थीटा है, पूरा क्या है? थीटा है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या बनता है? तो ये भी चेंज होगा ना, कितना लिखेंगे इसको? कॉस थीटा, और थीटा मतलब यहाँ कितना है? तो ये RHS हुआ, ये वाला हुआ ना, ये वाला समझने में दिक्कत है? ये वाला एक बार में से दोबारा समझाने का जरूरत नहीं है ना, इसको फिर से जाके बनाना, ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ना। इसके पहले जो बताए थे ना वो भी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है जो चेंज करने आता है, और इसका उदाहरण वाला जो क्वेश्चन सब होगा ना उसको ही बनाना, ये सब मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन रह गया इसमें, सेवन नंबर लिखा हुआ है साइन 67 और कॉस 75 का योग कुछ 0 और 45 के बीच के कोणों के अनुपात में व्यक्त कीजिए। ये तो बताने वाला क्वेश्चन है ही नहीं, है ना। इसको से बोल रहा है कि ये जो कोण दिख रहा है ना 0 और 45 के बीच में है क्या? नहीं है ना, पूरा 0 और 45 के बीच में होना चाहिए, है ना। तो लिखा हुआ है साइन 67 प्लस कॉस बराबर, साइन को तो साइन रहने दिए, एक बड़ा सा ब्रैकेट किए, फिर कॉस, फिर ब्रैकेट किए। 67 को कितना लिख सकते हैं? 90 में माइनस लिख सकते हैं। 75 को कितना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। फिर साइन में 90 माइनस थीटा क्या हो गया? होगा ना, और 15 डिग्री होगा। समझ आया? हमको बोला था दोनों कोण क्या होना चाहिए? 0 से, तो यहाँ पे लिख देंगे जहाँ 23 डिग्री और 15 डिग्री 45 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तो दोनों के बीच में हो गया ना। समझा? कोई दिक्कत नहीं इसमें। 8.3 का जितना भी क्वेश्चन है उसको दोबारा से बनाएंगे, और क्या बनाएंगे? उदाहरण बनाना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन है ना ज़्यादातर क्या करता है? उदाहरण से दे देता है, ठीक है। इसको करके रखिए, फिर आगे करेंगे।